साल 2025 गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और प्लैटिनम जैसी कमोडिटीज़ के लिए बेहद शानदार रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और अब मार्केट के हालिया परफॉर्मेंस की वजह से इन कमोडिटीज़ में निवेश लगातार बढ़ रहा है। जनवरी से लेकर अभी तक गोल्ड और सिल्वर में 60% ज़्यादा की रैली नज़र आ चुकी है। इसी वजह से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं, जबकि रिटेल निवेशक ETF के जरिए इन दोनों ही कमोडिटीज़ में पैसा जोड़ रहे हैं। लेकिन गोल्ड और सिल्वर की हालिया रैली के उलट ज्वेलरी स्टॉक्स में लगातार गिरावट नजर आ रही है। ये ट्रेंड इसलिए बना है क्योंकि सोना चांदी के ऊंचे दामों की वजह से ज्वेलरी कंपनीज के सेल और मुनाफे पर लगातार असर पड़ रहा है। कई निवेशक अब ETF और डिजिटल गोल्ड में पैसा लगा रहे हैं। इसी वजह से करीब 14 ज्वेलरी कंपनीज में से ज़्यादातर के शेयर्स में पिछले कुछ दिनों में बड़ी गिरावट नजर आई है। इनमें कल्याण ज्वेलर्स, सैनको गोल्ड, मोतीसन ज्वेलर्स में 35% तक की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। कल्याण ज्वेलर्स के शेयर्स की बात करें तो इस समय करीब 480 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और पिछले एक साल में इसमें 33% की बड़ी गिरावट आई है। हालांकि 3 साल के लंबे ड्यूरेशन में करीब 400% की तेज़ी यानी 400% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। इसी तरह सैनको गोल्ड जो कि 320 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, इसमें भी पिछले एक साल में 53% से ज़्यादा की गिरावट नजर आई है। जबकि लंबे ड्यूरेशन में सैनको गोल्ड ने भी 3 साल में करीब 49% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। हालांकि गोल्डियम इंटरनेशनल, टाइटन कंपनी और ब्लू स्टोन ज्वेलरी के शेयर्स में 2 से 10% की मामूली तेज़ी अभी भी बरकरार है। मार्केट ट्रेंड्स को देखें तो कीमतें बढ़ने के बाद कस्टमर्स अब पहले की तरह 22 और 24 कैरेट की जगह 9 कैरेट, 14 कैरेट और 18 कैरेट गहनों की ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं। इसके साथ ही कीमतें बढ़ने की वजह से GST और मेकिंग चार्जेस पर भी खर्च बढ़ रहा है, जिससे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से फिजिकल सोना और चांदी खरीदना बेहद कम आकर्षित रह चुका है और ज़्यादा निवेशक ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर मेकिंग चार्जेस और GST नहीं देना पड़ता है। तो सोने की हालिया रैली के बावजूद ज्वेलरी स्टॉक्स के इस परफॉर्मेंस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।